अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसीम और ये है मुआवजा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो मैं आपको खुद सिखाऊंगा। तो आज उस चीज़ को इनिशिएट करने जा रहा हूं मैं। अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट कौन सा है, उसका क्या प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है, उसकी नीड्स क्या हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट की नीड्स को अंडरस्टैंड करना। क्लाइंट क्या चाहता है, किस तरह का विजन उसका है। जितना बेहतर आपने विजन को अंडरस्टैंड कर लिया, उतना ही बेहतर आप प्रोजेक्ट उसको डिलीवर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आया और उसने कहा है कि मेरे ब्रांड का नाम है टेक ओरो। इट इज़ एन एक्सेसरीज कंपनी जो मोबाइल एक्सेसरीज लाइक हेडफोन्स और डिफरेंट केबल्स बनाता है। तो मुझे एक लोगो सैंपल चाहिए। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाह रहा है। तो अगर आपके पास एक ऐसा कस्टमर है जो कि बताएगा कि उसके ब्रांड का नाम टेक ओरो है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले कि टेक ओरो करता क्या है। अब टेक ओरो इज़ एन एक्सेसरीज ब्रांड और ये एक नया ब्रांड बन रहा है। अब कस्टमर जो है वो स्टार्ट ऑफ कर रहा है अपने सारे प्रोसेस को, अपने प्रोजेक्ट को। तो काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप उसको प्रोवाइड कर सकेंगे इनिशियली। और सबसे पहले तो होगा ऑब्वियसली लोगो जो उसकी डिमांड है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको लेबल्स और उसकी एक मॉकअप और 360 वीडियोस और ऐसा ऐसा बाकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने सबसे पहले कस्टमर को हुक करना है। और कस्टमर को हुक करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक लोगो और साथ एक मॉकअप दे दो। जब कस्टमर को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे उम्मीद है उसके लिए कि ये बंदा काम कर सकता है उसके लिए और ये बंदा राइट पर्सन है, तो वो आपसे बाकी प्रोजेक्ट भी बनवाएगा। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर पे आएंगे और इलस्ट्रेटर पे आने के बाद हम लोग एक लोगो बनाएंगे। इलस्ट्रेटर पे लोगो बनाने का मकसद ये है कि आप एक लोगो ऐसा बनाएं एक वेक्टराइज फॉर्मेट में जिसके पिक्सल ना फटें। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेट्स जस्ट से जो भी आपने मटेरियल बनाना है वो उसने सिर्फ और सिर्फ अभी डिजिटली देखना है। तो डिजिटली दिखाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप आरजीबी फॉर्मेट ही यूज़ करें कलर का, क्योंकि सीएमवाईके में आप लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ से हम लोग आरजीबी कर लेंगे और इसकी स्क्रीन जो है वो 72 पीपीआई भी ठीक है, बेसिक होता है। अगर आप 150 या 300 करेंगे तो फाइल साइज भी एक्सपैंड करेगा। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो बड़ी फाइल साइज इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर बहुत लिमिटेड लोड संभाल सकता है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, हमने आर्ट बोर्ड्स भी 6 सेलेक्ट किए हैं, नॉट जस्ट 1। उसकी रीज़न मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ज़ाहिरी बात है आपने लोगो का ब्लैक एंड वाइट वर्जन देना है और लोगो अलग होगा जिसमें टेक्स्ट अलग होगा। तो आपके लिए फाइल्स को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा और कस्टमर के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब लेफ्ट साइड पे हमारे जितने भी टूल्स हैं, मेजॉरिटी टूल्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और आपके लिए बहुत आसानी होगी अगर आपने कोई भी टूल इस्तेमाल करना है। टॉप पे जो भी आप चीज़ एडिट कर रहे होते हैं उसके मोस्ट ऑफ द टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसकी मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। और टॉप पे ही डॉक्यूमेंट सेटअप भी होता है अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्ट बोर्ड्स को कस्टमाइज़ करना है, साइज़ चेंज करना है या आपने और आर्ट बोर्ड्स ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर राइट साइड पे आपके डिफरेंट और सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे पैथ फाइंडर और अलाइन ट्रांसफॉर्म और डिफरेंट और सेटिंग्स मिल जाएंगी, अपीयरेंस और ग्रेडियंट की भी सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी, फिर स्ट्रोक्स की सेटिंग मिल जाएगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टूल बॉक्स कहीं चला गया या टूल बॉक्स बंद हो गया या मिल नहीं रहा, तो आप उसको दोबारा रिस्टोर किस तरह करें। तो यूजुअली आपको करना क्या है कि विंडो में जाके आप वर्क स्पेस में जाएं, रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक करें। आपके सामने लेफ्ट साइड पे दोबारा से वो टूल बॉक्स आ गया है और सब कुछ दोबारा अवेलेबल है। अब जब हमने सब कुछ स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट में यहाँ पे लिख लें ब्रांड का नेम, टेक ओरो। ओके, जब तक आपके सामने होगा तब तक आपके लिए भी आसानी होगी और टेक्स्ट कॉपी करने के लिए भी बहुत आसान होता है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करें। सबसे पहले आप इसका फ़ॉन्ट चेक करें। देखिए, हम लोग इस तरह के फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टेक के अंदर आपको काफ़ी एजी किस्म के फ़ॉन्ट्स देने पड़ते हैं, तो ये फ़ॉन्ट तो नहीं चलेगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कुछ ऐसा फ़ॉन्ट जो उसके साथ रेजोनेट करे, उस ब्रांड के साथ, उसके आइडिया के साथ। तो बिल्कुल नीचे एक ऐसा फ़ॉन्ट हम देख रहे हैं, एक ये है। इसके अंदर भी आर में मुझे थोड़ा-सा राउंडेड ज़्यादा लग रहा है, तो हम कुछ और ढूँढते हैं। लेट्स जस्ट से कि अब जैसे ये एक टेक्स्ट मिला है, इसी को सिलेक्ट करके अगर हम इसके देखें कि ब्लैक है, तो ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है? कोई इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं मैं बना रहा आज, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ़ एक बेसिक सा एक
एक ट्यूटोरियल है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको सिखाना है कि हमने लोगो बनाना किस तरह, और उसकी वेरिएशन किस तरह बनानी है, और इसको बाद में हमने अप्लाई किस तरह करना है। अभी ये बेसिक बेसिक सी चीज़ है, हम लोगों ने टेक्स्ट बना लिया, और अब हम इसका लोगो बनाएंगे। कोशिश ये होगी कि हम इसी टेक्स्ट में से जो है लोगो निकाल लें। तो हम लोग इसमें से टी और ओ को सिलेक्ट करते हैं, टी और ओ को ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लें, और इससे ये होगा कि ये जो अब टेक्स्ट था, अब ये जो टेक्स्ट था ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको हम अनग्रुप करेंगे और टी और ओ के साथ ही हम प्ले अराउंड करेंगे। ओ को इस तरह कर लें और टी को हम बीच में ले जाएं। बहुत बहुत बेसिक सा एक डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं, कुछ भी हम लोग टेक्निकल एम नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके, तो अब ये बन गए। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि पैथ फाइंडर पे जाएं, यहाँ से हम लोग स्लाइस कर लेंगे इसको। ओके, अनग्रुप करके इसको हम लोग ये चीज़ सेपरेट हो चुकी है और ये सेपरेट है। यहाँ पे अभी भी ये देखें, ये आइटम है, इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे ताकि ओ कंप्लीट हो जाए। एनीवेज ये हो चुका है, और अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट से रिलेटेड कलर ही सिलेक्ट करेंगे, तो मोस्टली वो ब्लू साइड पे होएगा। अब ये बेसिक सा लोगो तैयार है। ओके, अब हमने इसकी वेरिएशंस लेके आनी है डिफरेंट किस्म की। अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग एक एक पेज पे सिर्फ लोगो में लगा देते हैं, और एक पे सिर्फ टेक्स्ट। ये आपको बाद में काम आएगा, ये इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। ओके, यहाँ से आप बाकी भी कॉपी कर लें। यहाँ से आपने कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिए। अब जहाँ जहाँ ब्लैक है इस पेज के अंदर, वहाँ पे आप वाइट कर दें इसको। ये भी कर दें वाइट, इसको भी अनग्रुप करके इसको, इस पीस को वाइट कर दें, और इस पीस को भी आप वाइट कर दें। ओके, अब आपके बेसिक लोगोस तैयार हैं, डिफरेंट वेरिएशन मतलब डिफरेंट कलर्स में तैयार हैं, वाइट और ब्लैक। इसको सबसे पहले सेव कर लें। सही तरह सेव करना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कॉल्ड टेक ओरो। टेक ओरो के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे लोगो के नाम से। यहाँ पे हम लोगों की जो एआई फाइल है उसको सेव कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने फाइल सेव कर ली। अब इधर ही हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इसके जो ट्रांसपेरेंट वेरिएशंस हैं इन पीएनजी फॉर्मेट। एक्सपोर्ट किया, यूज़ आर्टबोर्ड्स बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर करें। एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। यूजली अगर आप ये भी कर सकते हैं वाइट ब्लैक करना हो आपने, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखूँगा क्योंकि मुझे इस चीज़ को यूज़ करना है आगे। तो यहाँ से हमने ओके किया और वहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हो गई। अब यहाँ से हमारा बेसिक लोगो बनाने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। अब कैसे आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर में लेके जाना है और कस्टमर को प्रेजेंट करना है, वो आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये था ट्यूटोरियल नंबर 1। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।